बैंक से कह चुके, मैनेजमेंट से कह चुके, सरकार से कह चुके, कोई नहीं सुन रही। वित्त मंत्री ने आश्वासन तो दिया था। हमारे पेंशन फंड को गवर्नमेंट ये लूट लूट के खा रहे हैं। जो जिनों का पेशाब पैंट में निकल जाता है उन लोगों की पेंशन पूरी नहीं दे रहे। सबसे पहले तो आप लोग अपना नाम बताएंगे। नारायण सिंह तंवर। तेज बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे। नारायण सिंह तंवर। एचएस तो बढ़िया। हेमंत कुमार। जीत सिंह। आरसी यादव। रामफल यादव। आप सभी एक ही बैंक से या फिर एक ही पीएनबी से सारे लोग? सारे पीएनबी से ही है। अभी आप लोग का जो डिमांड है पेंशन को लेकर, क्या आप लोग का डिमांड है? हमारी डिमांड पेंशन अपडेशन की शुरू से अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हुई है। जितने पुरानी पेंशन चली थी उसी पे अपडेशन। अभी जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि हमारी दो डिमांड है, एक तो पेंशन को लेकर और एक हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर क्या आप हमारी तीन डिमांड है। हमारी तीन डिमांड है। पहली पेंशन अपडेशन, आज तक बैंक वालों की पेंशन अपडेशन नहीं हुई। दूसरी हमारी डिमांड है कि एक स्पेशल अलाउंस बना हुआ जिसमें पेंशन नहीं मिलती, हम चाहते हैं कि स्पेशल अलाउंस पे भी पेंशन मिले। तीसरी हमारी डिमांड है कि हमारे मेडिकल क्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता बैंक की तरफ से, हम चाहते हैं हमें पूरा जो है मेडिकल क्लेम बैंक से दिया जाए। जब आप जॉब में थे उस समय जिस तरह से फैसिलिटी दी जाती थी, उसी तरह से फैसिलिटी अब भी आप लोग का डिमांड है। तो डिमांड अभी तक कितने सुना गया गवर्नमेंट के द्वारा या क्या? अभी तक कुछ नहीं सुना गया। कई सालों से लगे हुए हैं, बैंक से कह चुके, मैनेजमेंट से कह चुके, सरकार से कह चुके, कोई नहीं सुन रही। कोर्ट में केस लगे हैं, उनमें भी लिपापोती हो रही है, सारे एक जगह कर रहे हैं केस, उनको भी लंबा खींच रहे हैं, वहाँ भी कोई निर्णय नहीं हो रहा, ना सरकार सुन रही है। अभी सरकार ने कोई आश्वासन इस तरह से कुछ दिया? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक कोई। अभी कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था जो पीएनबी से ही थे, उन्होंने बोला कि फिनांस मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि आश्वासन नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री ने आश्वासन तो दिया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। आश्वासन उन्होंने दिया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई ऐसा तारीख नहीं बताया कि इस तारीख से हम आपका इम्प्लीमेंट करना शुरू होंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। तो सरकार की तरफ से आप लोग का जो हमारी जो पेंशन है, हमारी पेंशन हमारे को पूरी नहीं मिलती कि हमारे पेंशन फंड को हमारे चेयरमैन गवर्नमेंट ये लूट लूट के खा रहे हैं। और जो 90 साल, 85 साल, 75 साल जो जिनों का पेशाब पैंट में निकल जाता है उन लोगों की पेंशन पूरी नहीं दे रहे और ना इनकी रिवाइज कर रहे। हमें अपनी पेंशन रिवाइज करानी है और रिवाइज करा के रहे, चाहे हमें दम देना पड़ जाए। तो आप लोग कोर्ट में जब केस किया तो कोर्ट से अभी तक कोई फैसला अब तक नहीं आया? कोर्ट से कुछ नहीं है, डेट पे डेट मिल रही है, लंबी लंबी डेटें मिलती हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। तो एक्सपायर हो चुके हैं, अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। डेट पे डेट है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन है, तो अभी आप लोग चाह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले को हमारी डिमांड को पूरी कर दी जाए। तो अभी जब आपने निर्मला सीतारमण से जैसे आप लोग का जो एक संघ होगा, उन्होंने बात किया, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, आश्वासन को लेके आप लोग इंटरेस्टेड उसमें नहीं या आप लोग को भरोसा नहीं? नहीं, आश्वासन के बाद तो सेटलमेंट हो रहा, उसमें हमारा जो है प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं किया गया है। हमारे जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व नहीं किया गया। आप लोग पेंशन अपडेशन का कोई उसमें जिक्र नहीं है। इंश्योरेंस का जो है वो एट पार विद वर्किंग स्टाफ, वो कोई इशू नहीं रिजोल्व किया गया है। स्पेशल अलाउंस पेंशन में से काटा गया था, मतलब बेसिक में से काटा गया था, उसको उसमें जोड़ा नहीं गया है। 3 इशू है हमारे बेसिक। एक बेसिक का है, बेसिक ये पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस इंक्लूड किया जाए और फ्री मेडिकल। आप लोग अभी मेडिकल के लिए अपना पैसा, फ्री मेडिकल एट पार विद वर्किंग एम्प्लॉय। जो वर्किंग एम्प्लॉय का जो फैसिलिटी दिया जा रहा है वही चाहिए। तो अभी कुल मिलाकर जमा यही हुआ कि आप लोग 3 जो डिमांड है, एक बेसिक को बढ़ाया जाए और एक आप लोग का जो पेंशन उनको इंक्रीज किया जाए, और तीसरा है कि आप लोग का मेडिकल फैसिलिटी को जो अभी एम्प्लॉय है उनके जैसा मेडिकल फैसिलिटी किया जाए। नाम बताइए। मेरा डीके विज। आपका? आरडी मित्तल। जी मित्तल, आज आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे किस मुद्दा क्या है आप लोग का? हमारी जो पेंशन है, जो सैलरी थी, जो वर्किंग एम्प्लॉय है उनकी सैलरी रिवाइज हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी पेंशन भी रिवाइज होनी चाहिए, लेकिन पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है। ये अभी सारा बैंकर्स ग्रुप का है या फिर किसी और का भी है? सारा बैंकर है, जो रिटायर्ड बैंकर है उनमें सब है।
सारा रिटायर बैंकर है। तो आप लोग 1996 से अभी तक का नहीं, 1996 से 2004 तक का। एक 96 से आरबीआई के पैटर्न पर पेंशन हमारी थी। आरबीआई की पेंशन रिवाइज कर दी है, लेकिन हमारी पेंशन रिवाइज नहीं की। ये अभी तक आप लोग जो रिटायर में अब तक 1996 से अब तक का रिवाइज नहीं किया गया है। हाँ जी, हमारा जो है जो पेंशन रिटायरमेंट के टाइम मिलती है वही दिए जा रहे हैं लास्ट तक, जबकि ये रिवाइज होनी चाहिए हर 5 साल बाद। हमारा सेटलमेंट होता है 5 साल बाद। मेनली रूप से आप लोग का इंक्रीज नहीं किया गया पेंशन। नहीं, पेंशन इंक्रीज किया, ये भी रिवाइज होनी चाहिए। जैसे देखो सैलरीज रिवाइज होती है 5 साल बाद, पेंशन भी होनी चाहिए, बट हमारी पेंशन रिवाइज नहीं होती। आरबीआई की कर दी, जबकि हमारा जो सेटलमेंट है हम लोगों की पेंशन जो नेशनलाइज्ड बैंकों की भी उसी पैटर्न पे होनी चाहिए जैसी आरबीआई की है। उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट आज एक दिन का है या फिर दिन का है आज केवल एक दिन? तो क्या आप लोग का गवर्नमेंट से क्या आप लोग का डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हमारी पेंशन जो है रिवाइज कर दी जाए, अपडेट कर दी जाए। तो अभी जो पेंशन मिल रहा है आप लोग का, ये लास्ट पेमेंट का कितना परसेंट है? ये 50%। 50% है। ये 1996 से पहले जो पेंशन मिल रहा था उसमें 1 पैसे का भी इंक्रीमेंट नहीं किया। जो जैसे जैसे रिटायर हुआ, मान लो कोई 2014 में रिटायर हुआ तो 2014 में जो पेंशन मनी वही मिल रही है। अच्छा, मेनली रूप से आप लोग का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा पेंशन में, उसके लिए आप लोग का हाँ, उसको भी जैसे होता है ना सेटलमेंट, उसका भी होता है, पेंशन का भी होता है, वो नहीं हो रहा हमारा। वो एक फिक्स हो गई, वही पेंशन मिलती रहती है, बस ये मिलता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे मैंने। मेनली आप लोग का जो इंक्रीमेंट उसके लिए आप लोग का आज धरना है। ये केवल एक दिन का धरना है। अच्छा, एक दिन आप लोग का खत्म हो गया। आप लोग कौन से बैंक से थे? मैं पंजाब नेशनल बैंक से। मैं भी पंजाब नेशनल कहाँ लास्ट ब्रांच आप लोगों का कहाँ था? बैंक, ये ARMB मयूर विहार दिल्ली में। आपका भी वही था? नहीं, मेरा ZAO दिल्ली। JR दिल्ली में। मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए, वो आरबीआई को दी जाती है, हमारे को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती। जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, प्रेजेंट हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी है। हम चाहते हैं उनके एट पार रिटायरीज को भी दी जाए, वो नहीं है। हम लोगों की रिटायरमेंट मेडिकल का अमाउंट पे करना पड़ता है मेडिक्लेम के लिए, वो लगभग 3-4 महीने की पेंशन देनी पड़ जाती है एक ही उसमें प्रीमियम में। तो हम चाहते हैं वो भी वर्किंग एम्प्लॉइज के पैटर्न पे मिले हम लोगों को। मेडिकल फैसिलिटी को भी आप लोग और भी आप हाँ, मैं PNB से हूँ और जो हाँ जी, मैं जो रिटायरीज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और जो हमारी जो मेन जो डिमांड है वो एक तो स्पेशल अलाउंस है, जो हमारे जो बाई पार्ट सेटलमेंट में हमारे साथ इन्होंने जो धोखाबाजी की है, और उसका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आ चुका है, उसकी वजह से ये नहीं मतलब हमारी उसको हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आ चुका है, वो जो है ना ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो जो वर्किंग है, यानी बैंक का उत्थान करने में हमारा लॉट ऑफ हमारा जो बहुत सारा योगदान रहा है। उसी के बहुत सारा जो वर्किंग क्लास है उनका तो मेडिकल फ्री है, जो रिटायरमेंट वाला है उनको अपनी जेब से देना पड़ता है, और वो 40,000 रुपए है। तो हमारी इतनी पेंशन भी नहीं है। मेनली रूप से आप लोग का 2 डिमांड है, एक पेंशन बढ़ाया जाए और एक मेडिकल फैसिलिटी। 30 साल से नहीं हुई, सर अपडेशन किया जाए, तो जब 30 साल से हो नहीं रहा, वही चली आ रही है 20 साल से। और हाँ, एज मेडिकल 2 डिमांड है मेरी, हमारी है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई आप लोग का कुछ बोला चल रही है? सरकार ने हमारे को आश्वासन दे चुका है। पहले 2 बार हमारी जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमें वो दे चुकी है एश्योरेंस, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये तो ये कब तक आप लोग का आश्वासन है? इतने टाइम में जब सेटलमेंट होता है हमारी डेथ हो जाती है। अब सब 70-75 साल के हैं, 2-4 साल और हो तो हम मर जाएंगे। यही टाइम आ रहा है, बस ये है। हम कहते हैं जल्दी से जल्दी हो। एक बात और मैं कहना कई चाहता आदमी हूँ, तो हमारे मर भी चुके हैं इसी वेट में। सरकार मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार का अपनी तरफ से कोई फंड इसमें नहीं लग रहा। हमारे ही है। जो फंड हमारा इकट्ठा हुआ है उसके ब्याज में से हमारी पेंशन का पैसा मिल जाएगा सारा का सारा, जो वो भी नहीं दे रहे। बताओ क्या बात क्या? सरकार की तरफ से जो आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है, क्या आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये दिया था कि इनकी पेंशन अपडेशन कर दी जाएगी और जो इनके इश्यूज है ना सेटल कर दिए जाएंगे। ये कब तक शुरू किए जाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, ये बताया नहीं। ये खुद जो है ना इन्हें हमारे IBA की मीटिंग में गए हैं सीतारमण जी, और उन्होंने ऐसे बताया। अभी तक कोई डेट आश्वासन केवल दिया गया, डेट नहीं दिया है। फाइनल दिए सर, अभी हो सकता है इलेक्शन से पहले कर दें। इलेक्शन 24 में है, उससे पहले कर दें, तभी हम यहाँ हैं 24 से पहले फिर हो जाए। ऐसा उम्मीद है कि 24 से पहले हो जाए। आपका नाम? गजेश सिंह सरोहा, हाँ PNB से हूँ। कुलदीप गौतम।